हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का थर्ड सीवी। तो स्टूडेंट्स, इस सीवी में हम मेटालिक या नॉन स्टोइक्योमेट्रिक हाइड्राइड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि मेटालिक हाइड्राइड्स किन एलिमेंट्स से फॉर्म होता है। स्टूडेंट्स, मेटालिक हाइड्राइड्स को हम इंटरस्टिशियल या नॉन स्टोइक्योमेट्रिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं। हाइड्रोजन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर मेटालिक हाइड्राइड फॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स, आप यह तो जानते ही हैं कि हाइड्रोजन नोबल गैसेस के साथ रिएक्ट नहीं करता और नोबल गैसेस के साथ कंबाइन होकर हाइड्राइड फॉर्म नहीं करता है। दैट इज, वह नोबल गैसेस के साथ कंबाइन नहीं होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन जो है वह 7th, 8th और 9th ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ भी कंबाइन नहीं होता है और इनके साथ भी यह हाइड्राइड फॉर्म नहीं करता। और तो और स्टूडेंट्स, 6th ग्रुप में भी यह सिर्फ क्रोमियम के साथ ही हाइड्राइड फॉर्म करता है। दैट इज, क्रोमियम के साथ कंबाइन होकर यह क्रोमियम हाइड्राइड फॉर्म करता है। इसके अलावा 6th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं यह उनके साथ कंबाइन नहीं होता। तो चलिए स्टूडेंट्स, मेटालिक हाइड्राइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्राइड्स होते हैं यह सॉलिड स्टेट में भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, पर उतने एफिशिएंटली नहीं जितना इनके पेरेंट मेटल एटम हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम में इनके बेसिक स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। यह जो हाइड्राइड होते हैं ऑलमोस्ट हमेशा ही हाइड्रोजन डेफिशिएंट होते हैं, जिसकी वजह से यह नॉन स्टोइक्योमेट्रिक हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। आप यहाँ पर इन हाइड्राइड्स के कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि यह नॉन स्टोइक्योमेट्रिक होते हैं, यह लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते। पहले यह माना जाता था कि इन हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन जो है इनके मेटल लैटिस के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में प्रेजेंट होता था, जिसकी वजह से इन्हें इंटरस्टिशियल हाइड्राइड नाम दिया गया। पर स्टूडेंट्स, रीसेंट स्टडीज से यह पता चला है कि सिर्फ निकल, पैलेडियम, सीरियम और एक्टीनियम से बनने वाले ही हाइड्राइड्स का लैटिस स्ट्रक्चर उनके पेरेंट मेटल्स से सिमिलर होता है, जबकि इस ग्रुप के जो दूसरे हाइड्राइड्स होते हैं उनका लैटिस स्ट्रक्चर उनके पेरेंट मेटल से डिफरेंट होता है। स्टूडेंट्स, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स में हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से ही हम इन्हें कैटालिटिक रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम बहुत से कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। पैलेडियम और प्लैटिनम दोनों ही बहुत ही लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन एकोमोडेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से यह इन्हें स्टोर करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने जो भी पढ़ा उसे समराइज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक में यह देखा कि हाइड्रोजन अप्रोप्रिएट कंडीशन में ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर हाइड्राइड फॉर्म करता है। स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक में यह देखा कि हाइड्राइड्स 3 कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं। पहला है आयनिक और सलाइन हाइड्राइड्स, दूसरा है कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, और तीसरा हमने पढ़ा मेटालिक या नॉन स्टोइक्योमेट्रिक हाइड्राइड्स के बारे में। स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक में यह भी देखा कि कैसे अल्कली मेटल हाइड्राइड्स की हेल्प से
दूसरे हाइड्राइड कंपाउंड फॉर्म किए जाते हैं। और स्टूडेंट्स, हमने यह भी पढ़ा कि कैसे मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स जैसे कि B2H6, CH4, NH3 और H2O डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाइड्राइड्स होते हैं। और स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने यह भी देखा कि कैसे मेटल हाइड्राइड्स डाईहाइड्रोजन के अल्ट्रा प्योरिफिकेशन और डाईहाइड्रोजन के स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं। आप इस टॉपिक से रिलेटेड NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चंस, NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और अवंती वर्कबुक के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं।